हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चाइनीज़ मिनी ड्रामा जिसमें कॉमिक वर्ल्ड के कुछ कैरेक्टर्स आते हैं रियल वर्ल्ड में, क्योंकि उनके राइटर ने अब उनके कॉमिक को अपडेट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी दुनिया अब ख़त्म होने को है। तो इसलिए अपनी दुनिया को बचाने के लिए और ये जानने के लिए कि उनकी कॉमिक अब अपडेट क्यों नहीं हो रही है, कॉमिक वर्ल्ड के लीड कैरेक्टर्स आते हैं रियल वर्ल्ड में, जहाँ वो फर्स्ट टाइम लव, लाइफ, सॉरो, हैप्पीनेस इसको फेस करते हैं। तो क्या वो अपने वर्ल्ड को, अपने एग्जिस्टेंस को बचा पाएंगे या नहीं, वापस जा पाएंगे या नहीं, ये सब हम जानेंगे इस ड्रामा में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस न्यू कॉमिक वर्ल्ड ड्रामा हार्ट बीट लव। तो ड्रामा की स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड सूजी को, जो कि एक कॉमिक कैरेक्टर है और अपने वर्ल्ड के 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक की बेटी है और प्रिंसेस की तरह अपनी लाइफ जीती है। वो नोटिस करती है कि उसके आसपास सब कुछ रुक गया है और तभी उसके पास आते हैं कॉमिक वर्ल्ड के डायरेक्टर, जो उसे बताते हैं कि उसके ऑथर ने कॉमिक को अपडेट करना बंद कर दिया है और इसीलिए जल्दी ही उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी और सूजी चूंकि अपने वर्ल्ड की मेन लीड है तो उसे बचाया जाएगा और दूसरी स्टोरी में डाल दिया जाएगा। और अगर वो इस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहती है तो उसे अपने ऑथर को उसके रियल वर्ल्ड में ढूंढना होगा और कॉमिक को अपडेट कराना होगा। वहीं रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं हमारे मेन लीड फैंग को, जो फिजिक्स का स्टूडेंट है और बहुत ही जीनियस है और अभी एक डिबेट में होता है, बट इसके साथ एक डिसऑर्डर है कि इसे ऑड नंबर से प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी नॉइज, इवेंट या थिंग वो इवन ऑर्डर में होने चाहिए और इसीलिए वो 2 वॉचेस पहनता है, बैग में 2 जिप्स रखता है, 2 अम्ब्रेला कैरी करता है, यानी कि सब कुछ इवन नंबर में हो। यहाँ तक कि छींक खांसी जैसी नेचुरल चीज़ें भी 2 बार होनी चाहिए, यानी इवन नंबर में होनी चाहिए। अगर आप एक बार खांसते हैं तो उसको इवन करने के लिए ये दोबारा खांसेगा। मुझे तो डर है कि आगे चल के भाई साहब 2 गर्लफ्रेंड ना रख ले। और शुक्र मनाना इस चीज़ के लिए चाहिए कि भाई साहब को अपने एक होने में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कल को जाकर अपना क्लोन बना लेंगे और सोचेंगे कि मैं दुनिया में एक काफ़ी नहीं हूँ, मैं 2 होने चाहिए। डिबेट के बाद जब फैंग वापस जा रहा होता है तो बाहर बारिश हो रही होती है और तभी उसके पास आती है उसकी एक जूनियर, जिसको मैं जूनियर ही बुलाने वाली हूँ क्योंकि ड्रामा में उसका क्या नाम है आई डोंट नो। और वो फैंग को लाइक करती है, बट फैंग उसको कोई भाव नहीं देता और वो जूनियर बोलती है कि वो अपना अम्ब्रेला लाना भूल गई है, तो क्या फैंग उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ देगा। और अगर वो बिजी है तो वो लोग पहले उसके हॉस्टल जाएंगे और वहाँ से वो उसका अम्ब्रेला बोरो करके अपने हॉस्टल चली जाएगी। बट फैंग बोलता है कि उसके पास बहुत ही फ्री टाइम है तो अच्छा होगा कि वो भाग कर भीगती हुई अपने हॉस्टल चली जाए और वहाँ से चला जाता है और आता है लाइब्रेरी के स्टोर रूम में कुछ पेपर्स ढूंढने के लिए। बट उसे पेपर्स के साथ मिलती है वही कॉमिक बुक हार्ट बीट लव और वो उसे वहीं पे फेंक देता है और तभी ब्लैकआउट हो जाता है और उस बुक में से बाहर आती है सूजी, जो देखती है उस कॉमिक बुक को और उसे लगता है कि फैंग ही उसका ऑथर है, तो वो उसको रोकती है और बताती है कि वो कॉमिक वर्ल्ड से आई है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और पूछती है कि उसने कॉमिक अपडेट करना क्यों बंद कर दिया। बताती है कि इसकी वजह से उसकी दुनिया खत्म हो रही है। पर फैंग बोलता है कि अगर वो बीमार है तो हॉस्पिटल जाए और अगर उसे एक्टिंग करनी है तो किसी ड्रामा कंपनी को ज्वाइन कर ले, बट उसका दिमाग ना खाए और वहाँ से जाने लगता है। बट सूजी उसके पीछे पीछे जाती है और बाहर बारिश हो रही होती है, बट फैंग उसे अपने साथ जाने से मना करता है। तो सूजी एक पेड़ के नीचे चली जाती है और फैंग उससे बोलता है कि क्या उसके पास कॉमन सेंस नहीं है जो वो इस बारिश में पेड़ के नीचे खड़ी हो रही है, और नोटिस करता है कि भीगने की वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो रही है और सोचता है कि क्या सच में वो किसी दूसरी दुनिया से आई है। तो वो उसे अपने घर लेकर आता है और यहाँ पे सूजी के लिए ऑलमोस्ट हर चीज़ नहीं थी, जैसे कि फैंग सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, उसके पास अपना पर्सनल कुक नहीं है, इवन उसकी बाइसिकल देखकर उसे लगता है कि फैंग के पास जो कार है वो 2 व्हीलर है, तो इसीलिए उसे लगता है कि उसका ऑथर बहुत ही पुअर लाइफ जीता है। यहाँ तक कि उसे टॉयलेट सीट के बारे में भी नहीं पता होता है, जिसे देखकर वो शॉक होती है और पूछती है जे का है। फैंग उससे पूछता है कि क्या उसकी दुनिया में सिर्फ खाने का सिस्टम है, डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। तो सूजी बताती है कि उसकी दुनिया में सब कुछ ड्रीमी है, सिर्फ जॉय एंड हैप्पीनेस है, बाकी वो कुछ नहीं जानती। तो फैंग बोलता है कि लोग आखिर ऐसे इलॉजिकल कॉमिक्स पढ़ कैसे लेते हैं। सूजी उससे पूछती है कि आखिर उसके घर में सब कुछ पेयर में क्यों है। तो फैंग उसे बताता है कि उसे ऑड नंबर से प्रॉब्लम है और सूजी पूछती है कि क्या ऑड नंबर कोई इंसान है। अब फैंग क्या ही बोले, फिर वो उससे उसके वर्ल्ड के बारे में पूछता है कि क्या वो वर्ल्ड भी मेटेरियलिस्टिक है, क्या वहाँ पे भी लाइफ कार्बन बेस्ड है। बट सूजी बोलती है कि ये सब उसे कुछ भी नहीं पता और सोने चली जाती है। बट फैंग बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं सो सकती है और उसे बाहर जाकर सोफे पे सोना होगा और उसे बाहर निकालने वाला ही होता है, बट कुछ ऐसा होता है।
सूजी उससे पूछती है कि क्या अब उससे प्यार होने लगा है, और फिर सॉरी बोलती है कि उसे पता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है और कॉलेज में भी सारे लड़के दीवानों की तरह उससे प्यार करते हैं, बट उसकी एंगेजमेंट बचपन में ही हो चुकी है उसके वर्ल्ड के 4 ग्रेट फैमिली में से एक फैमिली के लड़के से। हालांकि वो कभी भी उससे मिली नहीं है, बट वही उसका डेस्टिनी है, तो इसीलिए फैंग की फीलिंग्स को रिप्लाई नहीं दे सकती है। पर फैंग बोलता है कि अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तो भी वो उसके प्यार में नहीं पड़ने वाला, और बेचारा खुद ही बाहर जाकर सोफे पे सो जाता है। नेक्स्ट डे जब उठता है तो देखता है कि उसके सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, तो सूजी उससे अपने लिए एक ड्रेस मांगती है और फैंग उसे लेकर जाता है शॉपिंग के लिए। और इस शॉप में जो ड्राइंग रूम होता है ये भी बिल्कुल जुगाड़ वाला ड्राइंग रूम होता है कुछ ऐसा। तो फैंग बेचारा कर्टन पकड़ के खड़ा होता है और सूजी अपने ड्रेसेस ट्राई करती है। फिर फैंग बोलता है कि इस वर्ल्ड में वो लोगों का विश्वास आसानी से ना करे और किसी को भी बुक और ऑथर के बारे में ना बताए। तो सूजी पूछती है कि तो वो अपने दोनों के रिलेशन को क्या बताएगी। फैंग बोलता है कि वो लोग फ्रेंड्स हैं, और ये सुनने के बाद सूजी खुश हो जाती है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि सारी लड़कियों से नफरत करती हैं, और फिर अपनी ब्यूटी की तारीफ करने लग जाती है। बट फैंग बोलता है कि चाहे जो भी हो वो लोगों का विश्वास आसानी से ना किया करे। बट सूजी बोलती है कि वो उसका विश्वास तो करेगी क्योंकि वो उसे झूठ नहीं बोलेगा, बिकॉज वो उसका दोस्त है। और फिर पूछती है कि क्या कभी उसे किसी से प्यार हुआ है। फैंग बोलता है कि ये सब कुछ बकवास चीजें होती हैं, ये दिल का जोर जोर से धड़कना, प्रेशर का ऊपर नीचे होना, ये सब कुछ बायोलॉजिकल फिनोमेना है, हार्मोनल लोचा है। बट सूजी बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको प्यार होगा तो सच में आपको लगेगा कि हवाएं चल रही हैं, वॉयलिन बज रहे हैं और हवाओं में आपको बुलबुले उड़ते नजर आएंगे। हाँ, ये लड़की सच में सबसे बेस्ट कॉमिक वर्ल्ड से आई है। और फिर वो यहाँ पे ढेर सारे ड्रेसेस ट्राई करती है, और तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं, तो फैंग उसे कवर करता है और उसके इतने क्लोज होता है कि उसे लगता है कि सच में हवाओं में बुलबुले उड़ रहे हैं। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़की बुलबुले बना रही थी। फिर वो उसे लेकर आता है अपने लैब में और बताता है कि उसे जानना होगा कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो किन किन चीज़ों से बनी है और वो कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकेगी, और उसी पे बेस्ड वो आगे काम करेगा। और सूजी बोलती है कि उसने जो कुछ भी कहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट चूंकि वो उस पर ट्रस्ट करती है तो वो कोऑपरेट करेगी। और फैंग उसके हाथों पे कुछ केमिकल के ड्रॉप्स गिराता है, जिसकी वजह से सूजी को थोड़ा सा पेन फील होता है। तो फैंग उसके लिए सॉरी फील करता है और उसके बाद वो उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं गिराता। और तभी वहाँ आते हैं उसके 2 फ्रेंड्स मैंग और हुजी, जो फैंग से पूछते हैं कि कल रात भी वो उनके साथ ड्रिंक करने नहीं आया और अभी लैब में वो एक लड़की के साथ है, क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो सूजी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स अपने वर्ल्ड में। और फिर उनसे उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि वो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है, और सूजी के लिए फिजिक्स वर्ड भी अनफेमिलियर था। तो हुजी को लगता है कि ये खूबसूरत तो है, बट इसके पास दिमाग की कमी है। और तभी वहाँ आती है वही जूनियर लड़की, जो फैंग को बताती है कि उसने अपनी थीसिस रिवाइज करके उसको मेल कर दी है, बट उसने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्या वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। पर सूजी बोलती है कि नहीं नहीं, कल तो उसने उसे बारिश से बचाया, अपने घर लेकर गया, सोने के लिए बेड दिया, ब्लैंकेट दिया, पिलो दिया। और फैंग के फ्रेंड सोचते हैं कि फैंग तो काफ़ी तेज़ है, और जूनियर बोलती है कि क्या वो फैंग की फ्रेंड है, अगर हाँ तो आज से वो उसकी भी फ्रेंड हो गई। और सूजी तो फ्रेंड बनाने में तेज़ी है, बट फैंग उस जूनियर को कोई भाव नहीं देता और सूजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर उस कॉमिक को वहीं पे भूल जाता है, जो गलती से उसकी फ्रेंड मिंग अपने साथ ले जाती है। और जब आती है वॉशरूम में तो यहाँ पे भी लाइट्स अपने आप ही फ्लक्चुएट होने लग जाती हैं, और वो बुक अपने आप ही बैग में से नीचे गिर जाती है, जिसमें से निकलता है कॉमिक वर्ल्ड का मेन लीड कैरेक्टर जी मिंग। माइंड इट, जी मिंग। कुछ और मत समझना, आई गेस कि आप समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे ना कंटिन्यू करूँ तो भी मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।